एसएसबी रावघाट रेल परियोजना में 2014 से यहाँ पर डिप्लॉयड है। हमारी तत्परता और सजगता से हमने नक्सलाइट किसी भी व्यापक घटना को दूर करने में सक्षम रहे हैं। हम लोग सोचते थे कि इतना सारा यहाँ से माल ले जाते हैं, उसको फिर हम भिलाई स्टील प्लांट में उसको लोहे के रूप में तब्दील करते हैं। भिलाई में पहली बार आए, स्टील प्लांट में कभी आया नहीं था, तो फिर आके हम लोगों को पता चला कि हमारे साइड से आते थे ट्रकों में लोड होके माल, हम लोग जिसे बोलते थे, हम लोग देखते तो ऐसा लगता है ये तो वेस्ट जाता होगा। बीएसपी की धड़कन रावघाट, और रावघाट की सुरक्षा में लगी है एसएसबी अपने सामाजिक उत्तरदायित्व काफ़ी अच्छे से निभाता है रहा है, और यहाँ पर आज उसी अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत उन्होंने ठाना के गांव के ऐसे बच्चे जिन्होंने कभी ट्रेन का सफ़र नहीं किया है, उनके गांव के, उनके घर के आगे से रेल की पटरियां जरूर गुजर रही हैं, लेकिन ट्रेन अभी गुजरने में टाइम है, पर उस ट्रेन की सवारी करने के लिए आज एसएसबी के अंदरूनी गांव जहां पर बटालियन वहां पर स्थापित है, वहाँ से यहाँ पहुँचे हुए कोसोंडा, तुमापाल जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र के गांव के यहाँ युवा पहुँचे हुए हैं। उन्होंने अभी बीएसपी की विजिट की है, कुछ विजिट बाकी है, शहर देखना बाकी है, मैती बाग और शहीद पार्क भी देखेंगे, सिविक सेंटर का भी नज़ारा देखेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा जो स्टील प्लांट है, हमारे भिलाई की शान है, वो देख चुके हैं कि उनके गांव से जो रावघाट से जो लोहा निकल के आता है पत्थर की शक्ल में, वो कैसे यहाँ पर ढल कर एक पटरी के रूप में, कभी प्लेट के रूप में तो कभी रॉड के रूप में यहाँ पर तब्दील होता है। कैसा अंदर का नज़ारा था वो इनकी ज़ुबानी जानते हैं। उससे पहले जानते हैं कि उनका ट्रेन का सफ़र कैसा रहा। कौन से गाँव से आए भैया? मैं तुमापाल से मेर सिंह गावड़े। तो पहली बार ट्रेन में बैठे हो या पहले कभी सफ़र जी किया? पहली बार है मैम। कैसा लगा जब ट्रेन में बैठे? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इससे पहले कभी ट्रेन का सफ़र भी नहीं किए थे, आज पहली बार है। और हम लोग सबसे पहली बात तो मैं यहाँ एसएसबी के जवानों को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके थ्रू मैं यहाँ आज भिलाई स्टील प्लांट का भ्रमण किया, और जो कच्चे माल का यहाँ कैसे किस प्रकार से पक्के माल में तब्दील किया जाता है उसके बारे में आज मैं स्टील प्लांट में अंदर से प्लांट आप लोग गए थे, जब आपके रावघाट एरिया से ट्रकों में पत्थर लोड होके आते हैं, खनन होता है जब माइनिंग का, तो क्या मन में क्या विचार आता था कि लेके कहाँ जाते हैं, क्या होता होगा? तो यहाँ आने के बाद में क्या पाया? जी, हम लोग सोचते थे कि इतना सारा यहाँ से माल ले जाते हैं, उसको फिर हम भिलाई स्टील प्लांट में उसको लोहे के रूप में तब्दील करते हैं, लेकिन बाकी जो अवशेष बचता है उसको कहीं और काम में उसको उपयोग किया जाता है, ये सोचते थे। लेकिन उसका जो अवशेष बचता है उसका भी यहाँ सुचारू रूप से उपयोग किया जाता है, जिसका सीमेंट निर्माण कार्य में किया जाता है। तो अब से पहले जब आप भिलाई नहीं आए थे, गांव में जब आप लोग रहते हैं तो क्या बातें होती हैं भिलाई के बारे में, तो क्या सोचते हैं भिलाई? और जब एसएसबी की बात आती है, आपके गांव के पास में कैंप भी खुला है, तो कितनी हेल्प मिल पाती है आपको कैंप से? जी, एसएसबी का कैंप खुलने से हम लोगों को बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। हमारे गांव में एसएसबी कैंप होने के बाद से कई प्रकार के सिविक एक्शन कार्यक्रम रखा गया, और जिसमें खेल सामग्री, बर्तन सामग्री और कृषि उपयोग का उपकरण भी वैसे वितरित किया गया एसएसबी के माध्यम। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि सिविक एक्शन प्लान वो प्लान होता है कि जब आपका कैंप कहीं खुलता है एसएसबी का या चाहे किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स का, तो उनकी एक जिम्मेदारी होती है कि आसपास के गाँव का भी विकास हो और वहाँ के गाँव के लोगों की जो ज़रूरत है उनको भी वो पूरी करे। तो सिविक एक्शन प्लान के तहत बच्चे अगर खेल की सामग्री मांगते हैं उन्हें वो मिलता है, गाँव की सामुदायिक अगर कोई महिला समूह कुछ मांगती है उनके ज़रूरत के सामान उन्हें मिलता है, या अगर गाँव में कुछ ऐसी चीज़ें कि जो बिल्कुल सामूहिक रूप से उपयोग की जाती है वो भी वहाँ प्रदान की जाती है। महिलाओं का भी बैच, लड़कियाँ यहाँ पहुँची हुई हैं, ये भी शायद पहली बार आप आए हो भिलाई? जी मैम। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा अब तक का आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा। हम लोगों को भिलाई में पहली बार आए, स्टील प्लांट में कभी आया नहीं था, तो फिर आके हम लोगों को पता चला कि हमारे साइड से आते थे ट्रकों में लोड होके माल, हम लोग जिसे बोलते थे, हम लोग देखते तो ऐसा लगता है ये तो वेस्ट जाता होगा, क्या है, कंकड़ पत्थर इस सामान देखते थे, लेकिन यहाँ आके पता चला कि उसका पटरी बनता है, लोहा का सही इस्तेमाल होता है, और उससे लोहा के जो बनता है उसका ख़राब पदार्थ को भी वो लोग फेंकते नहीं हैं, क्योंकि बंजर भूमि को नष्ट कर देता है, इसलिए उसके सीमेंट वगैरह बनाया जाता है। तो देखिए कितना नॉलेज कुछ देर की विजिट में इन सबको आ गया है। और भी कुछ हम गर्ल्स से जुड़ते हैं। आपका नाम क्या है? जी पूनम मंडल। पूनम, आप भिलाई पहली बार ट्रेन में बैठे, कैसा रहा ट्रेन का सफ़र? अच्छा रहा मैम। क्या नया लगा? बिल्कुल जी मैं पहली बार आई हूँ।
तो डर तो नहीं लगा ट्रेन में बैठने में? लगा था। थोड़ा डर लगा था? जी लगा। कैसा लगा, जैसे एक घर चल रहा है? जी। पीछे ये हंस रही है, क्या नाम बेटा आपका? ललिता गावड़े कोसरोंडा से हूँ। ललिता, स्कूल में पढ़ती हो? कॉलेज फाइनल कर रही हूँ, बीकॉम कर फाइनल। लिए। तो क्या क्या सोचा था भिलाई के बारे में, क्या क्या? भिलाई मतलब इतना बड़ा शहर है, मतलब आए थे लेकिन अब भिलाई स्टील प्लांट नहीं घूमे थे और यहाँ क्या क्या बनता है उसके बारे में पता भी नहीं था, तो अभी आके देखे तो पता चला। आपके किसके घर के सामने से ट्रेन की पटरियाँ गुजर रही हैं? इसके जब पटरी बिछ रही थी तो क्या लगता था कि कब ट्रेन आएगी? बिल्कुल, अब इंतजार कितना है अभी? हाँ, अब तो हमारे गांव में अब 1-1.5 साल हो गया है ट्रेन। हम जब मैं छोटा था, जब लकड़ी वकड़ी वहाँ कटिंग हो रहा था, तब देखता था कि लगता है मैं जब जवान हो जाऊंगा या बूढ़ा हो जाऊंगा तब आएगा, लेकिन मैं बहुत किस्मत वालों को जल्दी ट्रेन आ गया। और अब हमारे एसएसबी कैंप के जो जवानों के द्वारा लाया गया है मुझे और हमारे सारे दोस्त भाइयों को अच्छा लगा। और वो लोग हमारे भिलाई स्टील प्लांट में ले गए थे कि वहाँ आप लोगों के साइड से जो माल आता है या कच्चा माल जो गाड़ियों से लोड होगा आता है वहाँ क्या बनता है, उसका क्या उपयोग हो रहा है या क्या बन रहा है। हमें तो मैं तो सिर्फ किताबी भाषा में पढ़ा था और आज अपने आँखों से देखा तो मुझे अच्छा लगा। और वो जिस तरह अपने एसएसबी के जवानों या कुछ कमांडेंट अधिकारियों से बात अच्छा लगा, उनको हमको भ्रमण के लाए हैं और अभी विजिट करना बाकी है। मैं अपना एक्सपीरियंस तो अच्छा लगा जो भी देख के उनको लोग बताए कि अपने साथियों से जाके क्या बताओगे गांव में? हाँ, मैं बताऊंगा कि मैं गया था भिलाई में, जो हमारा इधर से जो हमारे दोस्त लोग जो थे रेलवे लाइन से जो माल आता है वो देखूंगा कि उसका क्या बनता है, कैसे बनता है। और मैं बताऊंगा कि वो लोग जितना भी यहाँ से जो ले जाते हैं हमारे काम को, हमारे दोस्तों को, कि वहाँ का लोहा बनता है, लोहा जो बनता है जो वेस्ट पर हाँ बता हाँ देश की विकास अपने देश में अपने सड़कों पर हमारे जो रोल यही यहीं से भिलाई स्टील प्लांट से आया है। मुझे देख के अच्छा लगा और मैं अब धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी एसएसबी के जवानों को, हमको यहाँ तक जरूर लाने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल, इनका उत्साह देखते बनता है कि जब वो कल पहली बार ट्रेन में बैठे होंगे तब मन में एक अलग सी थोड़ी धड़कन बढ़ी होगी, एक थोड़ा सा डर होगा, लेकिन अब वो डर गायब हो चुका है। बिल्कुल देखिए कितने कॉन्फिडेंस के साथ में बिल्कुल कैमरे के सामने वो बात कर रहे हैं और उन्हें पता हो गया है कि उनके यहाँ के राव घाट का लोहा अब यहाँ पर देश के विकास में उपयोग हो रहा है। आज रावघाट एरिया के कुछ ग्रामीण आदिवासी युवाओं को विजिट कराएगी भिलाई की। किस तरह का उद्देश्य है, एसएसबी का क्या उद्देश्य है, किस तरह के युवाओं को कैसे एक्सपोजर मिलेगा यहाँ पे आने के बाद में? एसएसबी रावघाट रेल परियोजना में 2014 से यहाँ पर डिप्लॉयड है और एसएसबी जिस तरह का काम करने का तरीका है, हम लोग का जो ध्येय वाक्य है सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, उसको हम लोग बखूबी पूरा करने का कोशिश करते हैं। और डिप्लॉयमेंट के बाद से ही जिस आसपास के हमारे जो गांव हैं जहां से रेल लाइन जाती है, उस आसपास के इलाके के बच्चों को हम लोगों ने प्रयास किया है कि वो जहां तक ट्रेन जाती है ये लोग आए भिलाई में और भिलाई में घूमें, क्योंकि ये लोग सुदूर क्षेत्र से हैं और इनको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर इस तरह का नहीं है। ये लोग थोड़ा सा कटे हुए हैं, तो हमारा प्रयास है कि ये लोग आ करके देखें कि उनके स्टेट में या फिर उनके पास से जो मिनरल्स आ रहा है उसका किस तरह से यहाँ पर ये भिलाई स्टील प्लांट में प्रोसेस हो रहा है, इन सब चीज़ों को देखें और थोड़ा सा ये बाकी सबके साथ जुड़े, ये हमारा एक प्लान है। सर, इसमें कितने बैच अब तक हो चुके हैं और एक फीडबैक किस तरह का यूथ का मिल रहा है इसमें? ये 3rd बैच है हमारा आज जो आया है। इसमें कोसरोंडा, तुमापाल, बारेबेड़ा और आसपास गांव से लोग आए हुए हैं। इसका फीडबैक बहुत अच्छा है। इसमें काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार रेल की सवारी की है, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कभी भिलाई देखा नहीं है और भिलाई आए भी हैं तो उन्होंने बीएसपी का उनको एक्सपीरियंस नहीं कि होता क्या है, किस तरह से काम होता है। तो एक अच्छा उनका एक्सपीरियंस है और ये लोग काफ़ी दिमाग भी खुला है कि ऐसा भी होता है कि एक पत्थर आता है, रॉ मटेरियल आता है, उससे लोहा बनता है और यहाँ पर बहुत सारे जगहों में लोहा का इस्तेमाल होता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छा एक्सपीरियंस इनका। सर, आपका शुभ नाम और अरुण देवगम, मैं कमांडेंट 28 बटालियन हूँ, अभी कार्यवाहक उप महानिरीक्षक के पद पर देख रहा हूँ। कोमल धाने सर, IBC 24 भिलाई।